नमस्ते बच्चों, हेलो। एक बार फिर से आज आपका स्वागत है हमारे क्लासेस के सेशन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नई क्लास। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी से जुड़ा एक कंटिन्यू टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेरे बीच बीच में जब मेल पढ़ाया था, फीमेल पढ़ाया था, तब ये वर्ड कहीं पे आया था रिपोर्ट सिस्टम में। तो पढ़ते हैं आज मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। लेकिन इससे पहले यदि आपको एक क्लास अच्छी लगती है और आगे आप और क्लासेस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए साइंस बाय सुनील जैन एमएससी क्लासेस के साथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो क्या होता है, देखते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। सभी प्राइमेट्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल, चाहे मंकी हो, चाहे एप्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, किसी में इस कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्ची। जो पहली बार ये आता है, साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के दौरान, तो इसे हम क्या कहते हैं? मेनार्ची। क्या कहते हैं? मेनार्ची। इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 20 to 29 days, and the cycle of events starting। अच्छे समझना पे एक चीज को देखो, फिर दोबारा समझाऊं कि ये इंटरवल ऑफ अबाउट 20 to 29 डेज के बाद हर महीने रिपीट होता है। एंड साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब एक से दूसरे साइकिल के बीच का जो टाइम होता है या जो साइकिल चलता है, इसके बाद रेगुलर कंटिन्यूटी चल रहा है, इसे हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये 28 से 29 डेज के बीच का होता है। वन ओव्यूल इज रिलीज, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मेडिल। और आगे बढ़ाएंगे इसको और फिर बढ़ाएंगे, देखो इसको अभी देखते हैं इसको। पहले हम करेंगे ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर, देखो, द साइकिल स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकरिंग लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। देखो लास्ट के जो 3 to 5 डेज होते हैं, वहां से अगर हम गिने तो उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग। द मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहते हैं, रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। अभी इससे पहले वाली क्लास में जब मैंने आपको फीमेल पढ़ाया था, उसके अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग आपको पढ़ाया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में जो हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो कट करके यूट्रस, जो यूट्रस की होती है, वो कट करके ब्लड वेसल्स या ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड फॉर्म में बाहर आती है, कम्स आउट थ्रू द वजाइना। ये वजाइना के थ्रू जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी, और कहां से? यूटेरस की एंडोमेट्रियल लाइन से ये कट करके वजाइनल पासेस से थ्रू ये फ्लो होती है या बॉडी के बाहर आती है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बोल सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इन द रिलीज ऑर्गन इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये उसी कंडीशन में होता है जब रिलीज होने वाला ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ। Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. It may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, the menstruation। इसको दोबारा समझेंगे हम। देखो it may also be causes, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो पक्का आपको मेंस्ट्रुएशन आने वाला है। लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। यदि आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है तो किसका इंडिकेशन है? ये प्रेगनेंसी का। किसका इंडिकेशन है? ये प्रेगनेंसी का। बोले तो प्रेगनेंसी जब आती है तो मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। However, it may also be caused due to some other underlying causes by like स्ट्रेस होने पर, ओवरहेल्थ होने पर भी ये कभी कभी टाइम लेता है या ड्रॉप हो सकता है।
The menstrual phase is followed by the follicle phase. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicles, and essentially the endometrium of uterus regenerates through proliferations. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian हार्मोन्स। अब आपको मालूम है ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन फिर भी जो फीमेल के मेन हार्मोन आपको याद रखने कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद हम आगे देखते हैं द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स LH और FSH, दो ऐसे हार्मोन होते हैं। फोलिकल ये वाला जो हार्मोन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम लोग कह सकते हैं, क्या कहते हैं? और से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम लोग कह सकते हैं। इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर, उस दौरान फॉलिकुलर के दौरान ये बढ़ जाता है। एंड स्टिमुलेट फॉलिकल डेवलपमेंट एज वेल द सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। देखो ये रहा फॉलिकल डेवलपमेंट एज वेल एज सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle। जब 14th वाला डे चलता होता है तब हमारा LH और FSH एक पीक लेवल पे होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल, इसको हम मिड साइकिल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, LH shows induce rupture of Graafian follicles and thereby the release of ovule। उस टाइम पर ओव्यूम रिलीज होता है जिसे हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं, तब जब हमारा 14th वाला डे लग जाता है। द ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय द लुटियल फेज। ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज कार्पस लुटियम। और ये किसको कहते होता है? कार्पस लुटियम में। ये बेटा जब कार्पस लुटियम secrete large amount of progesterone which is essential the maintenance of endometrium। अब एंड्रो में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एंडोमेट्रियम जो होती है उसके मेंटेनेंस के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? उसकी मेंटेनेंस के लिए हमारे पास कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। such is an endometrium is necessary for implantation of fertilized ovule and other event of pregnancy। यदि फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर ये प्रेगनेंसी में लग जाता है। अब देखो हमारे पास जो अगला बैठता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखिएगा बिल्कुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जब प्रेगनेंसी आ जाती है तो मैंने पहले भी बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। There is no menstruation in the absence of fertilization. The corpus luteum, आपका ओव्यूम फर्टिलाइज नहीं होगा तो the corpus luteum degenerate, वापस डिजनरेट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, टूटने लग जाएगा। ठीक है, this causes disintegration of the endometrium leading to menstruation, marking a new cycle। और फिर से न्यू साइकिल ना स्टार्ट हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और लास्ट स्टेप हो गई इसकी in human beings menstruation cycle causes around 50 years of age। This is his ceases around 50 years of age, that is termed as menopause। जब 50 साल के बाद ये बंद हो जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। ठीक है, अब एक और लास्ट लाइन है कि जो हमारा साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होता है ये क्या इंडिकेट करता है? नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। किसको इंडिकेट करता है? नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को। और ये क्या होता है? मेनार्ची और मेनोपॉज के बिटवीन। बोले तो जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उसे मेनार्ची कहते हैं, जब एंड होता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज क्लास आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। MSc क्लासेस बाय SK जैन के साथ। थैंक यू।